जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 84 और 85 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं वसुदेव जी का यज्ञ तथा द्वारिका में आए ऋषियों की पूजा करना तथा वसुदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुरुक्षेत्र में जब श्री श्याम सुंदर सब ब्रजवासियों से बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय देवऋषि नारद जी और अन्य ऋषि मुनि वहां पर उनके दर्शन को आए हैं। सबने प्रभु के आज सुंदर दर्शन किए हैं, भगवान को प्रसन्नता हुई है। उस समय श्री मुरली मनोहर भगवान इस प्रकार कहने लगे हैं कि हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आज इतने महात्माओं ने यहाँ पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। मुनियों के दर्शन तीर्थ स्थान तथा देव दर्शनों से भी अधिक उत्तम होते हैं। तपस्वियों को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान जी के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आप जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। आपने संसारी प्राणियों को उपदेश करने के लिए ही हमारी इतनी महिमा प्रतिष्ठापित की है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम हर समय आपका ही ध्यान करते रहें। हे प्रभु, आपके भेद को कोई जान नहीं सकता है, आपका पार कोई नहीं पा सकता। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा पापियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही बारंबार अवतार लेते हैं। हे स्वामी, हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों प्रहर आपके चरणार विंदों का ध्यान बना रहे। उस समय वसुदेव जी ने खड़े होकर उन सब ऋषियों महर्षियों से कहा है कि हे महर्षियों, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं भवसागर से पार हो जाऊं। वसुदेव जी की इस बात को सुनकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराने लगे हैं। देवऋषि नारद जी के मुस्कुराने का कारण ये था कि वसुदेव जी अपने मोक्ष का उपाय पूछ रहे हैं। वसुदेव जी भवसागर से पार होना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि स्वयं त्रिलोकीनाथ उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। जिनके पुत्र स्वयं भगवान हो, भगवान जिनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हों, वो तो अपने आप भवसागर से पार हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आज देवऋषि नारद जी ने वसुदेव जी से कहा है कि हे वसुदेव जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो। इससे आपका मोह दूर हो जाएगा और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, जब आपने उपाय बताया है तो इतनी कृपा और कीजिए कि आप सब यहीं ठहरकर मेरा यज्ञ पूर्ण करवा दीजिए। यह सुनकर जब सब ऋषियों ने ये बात स्वीकार कर ली, तब देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे वसुदेव जी, अब आप यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर लीजिए। हे राजा परीक्षित, नारद जी के कथनानुसार वसुदेव जी ने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली और शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया है। वहां जितने भी राजा और यदुवंशी आए हुए थे, उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों सहित यज्ञ का कार्य किया है। जब नारद आदि ऋषियों का वर्ण बांधकर वसुदेव जी ने आहुति देना आरंभ किया, उस समय सब देवगण वहां आए और उन्होंने अपना अपना भाग ग्रहण किया है। गंधर्वों ने मंगल गीत गाए हैं और अन्य देवताओं ने आज पुष्पों की वर्षा की है। हे राजा परीक्षित, जब यज्ञ संपन्न हो गया, तब वसुदेव जी ने ब्राह्मणों और याचकों को अपार दान दिया है और यज्ञ कराने वाले ऋषियों को पीतांबर, स्वर्ण, गौ, रत्न आदि वस्तुएं भेंट में दी हैं। तब सब ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरव, पांडवों और अन्य राजाओं को भी वस्त्र, आभूषण आदि उपहार में देकर सबको आदर पूर्वक विदा किया है। उस समय वसुदेव जी ने नेत्रों में स्नेह का जल भरते हुए नंद बाबा से ये कहा कि हे नंद राय जी, आपने श्री कृष्ण तथा बलराम जी का पोषण करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके इस एहसान से मैं कभी ऊऋण नहीं हो सकता।
अतः अब मेरी अभिलाषा है कि यदि आप सब पूर्ववासियों सहित कुछ दिन तक यहीं निवास करें तो मैं आपकी सेवा करके अपने हृदय को कुछ शीतल कर लूं। यह सुनकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं और सब ब्रजवासियों सहित 4 मास तक कुरुक्षेत्र में निवास किया है। तब वसुदेव जी ने उनका नित्य नया आदर सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने प्रेम पूर्वक नंद बाबा और यशोदा मैया की सेवा की है। इस प्रकार 4 मास तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद जब राजा उग्रसेन ने द्वारिकापुरी जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली, उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्रों में जल भरकर नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा है कि हे माता पिता, यद्यपि मैं आपसे एक क्षण को भी अलग होना नहीं चाहता, परंतु क्या कर सकता हूँ, सब कार्य करने हैं। अतएव प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृंदावन जाकर गौओं की सुधि लीजिए। यह सुनते ही नंद बाबा और यशोदा जी आज व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और गोपी ग्वाल विकल होकर कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हें छोड़कर ब्रज में नहीं जाएंगे, अतः तुम हमें भी अपने साथ द्वारिकापुरी ले चलो। उस समय यशोदा मैया ने नेत्रों में आंसू भरकर देवकी माँ से कहा है कि हे बहन, तुम मुझे कन्हैया की धाय समझकर अपने साथ द्वारिका ले चलो। मैं तुमसे भोजन और वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं मांगूंगी। जब श्री राधा रानी ने ये समाचार सुना तो वे अत्यंत रुदन करती हुई श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे प्राण वल्लभ, एक बार आप मुझे ब्रज में अकेली छोड़कर चले आए, क्या अब फिर वही दुख देकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं? हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, अब मैं आपके श्री चरणों को कैसे भी नहीं छोड़ सकती। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार सब लोगों को बहुत दुखी देखा तो उन्होंने अपनी माया से उनका मन ऐसा फेर दिया कि वे ब्रज में लौट कर जाने को तैयार हो गए हैं। तब श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने सब ब्रजवासियों को रत्न और वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा किया है। तत्पश्चात 50वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातः काल श्री कृष्ण और बलराम जी अपने माता पिता को दंडवत करने गए और जब उन्होंने वसुदेव जी के चरणों पर अपना मस्तक रखना चाहा, उस समय वसुदेव जी ने स्वयं अपना मस्तक श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में रख दिया है। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, तुम पर ब्रह्म के अवतार हो। मैंने अब तक तुम्हारी महिमा को नहीं जाना था, परंतु कुरुक्षेत्र में ऋषियों के कथन पर मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम ही पर ब्रह्म परमेश्वर हो और सब प्राणियों में तुम्हारा ही प्रकाश व्याप्त है। तुम अजन्मा हो और अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हो। तुम्हारे ही तेज से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं। तुम्हारी माया ऐसी बलवान है कि उसने समस्त विश्व को मोहित करके रखा हुआ है। तुम्हारी शरण में आए बिना किसी प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से मन चाहे खिलौने बनाता है, उसी प्रकार तुम भी सब प्राणियों को रचकर उनसे मन चाहा कार्य कराते रहते हो। मैंने अपने अज्ञान से आज तक तुम्हें अपना पुत्र ही माना था, परंतु अब मैं ये जान गया हूँ कि तुम्हारे माता पिता कोई नहीं है। अब तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं तुम्हें पर ब्रह्म परमात्मा जानकर तुम्हारा भजन करूं। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार बहुत भांति से स्तुति की तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पिताश्री, आपके लिए जो बात जानना जरूरी था वह बात आपने जान ली है। अतः अब आप समस्त प्राणियों में मुझे ही व्याप्त जानो, इससे आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी। क्योंकि जो समस्त प्राणियों में मेरा ही स्वरूप जानता है, उससे मेरी माया सता नहीं सकती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी माता देवकी से कहने लगे कि हे माता, हमारे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है, इसलिए आप हमसे कुछ सेवा करवा लो। देवकी कहने लगी हैं कि हे पुत्र, तुम पर ब्रह्म के अवतार हो, इसलिए तुमसे अभिलाषा करती हूँ कि जैसे तुमने अपने गुरु के मृतक पुत्र को प्राण दान दिया था, उसी प्रकार मेरे भी उन 6 पुत्रों को जिन्हें दुष्ट कंस ने मार दिया था जीवित लाकर दे दो, तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। आज देवकी मैया के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी दोनों बहुत अच्छा कहकर सुतल लोक में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया है
और अपने महलों में ले जाकर रत्न जटित सिंहासन पर आज प्रभु को विराजमान करवाया है। उनकी विधि अनुसार पूजा की है, स्तुति करने लगे हैं। तत्पश्चात हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु प्रभु, आपने मेरे घर पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। अब आप मुझे अपना दास जानकर अपने पधारने का कारण प्रकट कीजिए। आज राजा बलि के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे बलिराज, एक समय मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों ने अपनी तरुण अवस्था के अहंकार के कारण ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई थी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रोधावेश में दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। इसलिए उन्होंने हमारी माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अब वही तुम्हारे यहाँ आकर जन्मे हैं, इसलिए हम अपनी माता की आज्ञानुसार उनको लेने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा बलि ने उन पुत्रों को लाकर श्री कृष्ण जी के आगे खड़ा कर दिया है। तब दोनों भाई श्री कृष्ण तथा बलराम जी उन सबको लेकर द्वारिकापुरी को चले आए हैं। और द्वारिकापुरी में आज वसुदेव देवकी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में दोनों भाई श्री कृष्ण तथा बलराम भगवान के ही अवतार हैं। आज वसुदेव देवकी को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, उनके मन में अपार आनंद छाने लगा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।